नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए भागलपुर के कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने बैठक कर जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर सभी सामाजिक संगठनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले 1 वर्ष से कोरोना का कहर चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें काफी तेजी आई है और लगातार संक्रमित मरीजों की जानें जा रही हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन तुरंत सभी सामाजिक संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने में मदद करे। सामाजिक कार्यकर्ता राम शरण का कहना था कि लगातार भागलपुर जिले में दूसरे प्रदेशों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है, जिसके कारण संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जिला प्रशासन कराई गई सभी बाहर से आ रहे प्रवासियों का कोरोना टेस्ट कराए, साथ ही साथ क्वारंटाइन सेंटर अधिक से अधिक बनाया जाए और लोगों को भीड़ भाड़ नहीं लगाने दिया जाए। बैठक के दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह, देव ज्योति मुखर्जी, जयंत जलद सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? मुख्य रूप से हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है, ये हम लोग ने गंगा मुक्ति आंदोलन की ओर से एक शुरुआत की थी कि स्थानीय संगठनों से बातचीत किया जाए और उनके बातचीत से कुछ सुझाव तैयार करके हम लोग प्रशासन को दें, क्योंकि पिछले साल भर से जो ये चल रहा है इसमें प्रशासन अलग अलग काम कर रहा है और जन संगठनों से उसका कोई सहयोग नहीं है। लोग अपने मन से कभी रोटी बांटते हैं, कभी अनाज बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, मास्क बांटते हैं, लेकिन जो मिलजुल करके जो काम होना चाहिए, जैसे पल्स पोलियो में होता था, उस तरह का काम नहीं हो रहा था। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ सुझाव प्रशासन को दें कि कोऑर्डिनेशन बना करके हम लोग कैसे इस समस्या का समाधान, क्योंकि ये छोटी मोटी महामारी नहीं है, ये भूकंप और बाढ़ और सबकी तरह ही एक बहुत बड़ी घटना है। इसको मिलजुल के करना चाहिए। इसलिए ये जो कागज़ हम लोगों ने तैयार किया है, इसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है और बातचीत के आधार पर जो हम लोगों ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है, इसमें वो जिन लोगों के नाम हैं उन सब लोगों को इसका ड्राफ्ट भेजा गया, उनकी राय उसमें दी गई। मुख्य बिंदु क्या है इसमें? मुख्य बिंदु क्या दी गई है? मुख्य बिंदु देखिए 3-4 तरह की चीज़ें हैं। पहला तो है कि प्रशासन को जो यात्री आ रहे हैं रेलवे में या बस स्टैंड में, उनको पूरी तरह से वहाँ पर ही रोक करके उनकी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनके चलते ही बीमारी बढ़ रही है। नहीं तो पहले यहाँ बीमारी नहीं थी। प्रशासन को उसके लिए दूसरा कि इन्क्रोचमेंट और ये जो हटाना चाहिए, रास्ते में भीड़ भाड़ जो होती है, ठेला गाड़ी जो होता है, सबके चलते भी भीड़ बढ़ती है। यदि सब हटाया जाए तो मार्केट में भी भीड़ छूट जाएगी और जो अनावश्यक ये लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, जबकि उतना है नहीं। दूसरी ओर की जो सामाजिक संगठनों के सहयोग से किस तरह से इसकी जांच की व्यवस्था हो, गाँव में बीमारी फैल रही है, तो ये सिर्फ एक जो केंद्र में न करके इस बात को, इसका जांच और इसका इंजेक्शन, वैक्सीन की सुविधा, ये सब जो है, सब क्वारंटाइन का सेंटर, ये सब शहर में भी और गांव में भी होना चाहिए। नहीं तो गांव में पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी क्या स्थिति है। तो ये तीसरी बात ये है कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी और दूसरे संगठन हैं, लायंस क्लब है या रोटरी क्लब है या जो गांधी पीस फाउंडेशन है या इस तरह के जो भी संगठन हैं, उन सबको सक्रिय करना चाहिए। NSS या NCC या स्काउट एंड गाइड, इस सब से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सक्रिय करना चाहिए। हम लोग सब कोई घर में बैठे रहेंगे तो कोई घर में बचेगा नहीं, एक एक करके फिर सबको मरना है।
ये बीमारी तो घर के अंदर भी जा रही है, क्योंकि कोई भी आदमी रहेगा तो चाहे कमाने के लिए, चाहे कोई खाना खरीदने के लिए या कोई चीज़ के लिए बाहर आएगा और बाहर से बीमारी लेकर के घर जाएगा, और जो घर में बैठा व्यक्ति है वो भी मारा जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ घर में बैठे रहने से ये बीमारी रुकने वाली नहीं है। इस बीमारी का बढ़ करके समाज को मुकाबला करना पड़ेगा। परिचय दे दीजिए अपना। परिचय अपना। मेरा नाम रामशरण है, मैं गंगा मुक्ति आंदोलन से। थैंक यू। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।